आजकल लोगों की शिकायत ये होती है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं बट उनको किसी चीज में सफलता हासिल नहीं होती है। या फिर पढ़ाई की बात करें तो ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो पढ़ने की कोशिश तो करते हैं बट पढ़ाई की जगह उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, उनका मन एकाग्र नहीं होता। तो इसका निवारण क्या है? कैसे मन को एकाग्रचित किया जाए? यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो है आपका उद्देश्य। अगर आपका उद्देश्य ठीक है तो आप भ्रमित नहीं हो सकते। आपने अपना उद्देश्य बनाया है तो उस चीज को पाने में आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे और आपकी जीत तय होगी। पर यहाँ पर बात उद्देश्य की भी नहीं है, बात है ब्रह्मचर्य की। अगर आप ब्रह्मचर्य में रहते हुए कोई उद्देश्य बनाते हो तो आपकी जीत तय है, ये आप पहले से ही मान सकते हो। लेकिन होता क्या है कि ब्रह्मचर्य का मतलब लोगों ने साधुवाद समझ लिया है और खुद से ही अपने आप का ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य का नाश, उद्देश्य का नाश मतलब वीर का नाश और जीवन का सत्यानाश, यही है। ठीक है, इसके अलावा कोई अर्थ नहीं है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि जब आपकी बॉडी में कहीं कोई कट लग जाता है या छिल जाता है, अगर कोई वेन्स कट जाती है जिसकी में फ्लो है, तब तो आपको डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। बट अगर ऐसे ही कोई कहीं कट छिल जाता है तो जो ब्लड बाहर आता है वो ब्लड आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर बाहर आकर और हवा के कांटेक्ट में आकर ठंडा होकर सूख जाता है, जम जाता है ना? क्यों? क्योंकि ब्लड की प्रवृत्ति यही है कि वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा। उसकी प्रवृत्ति है और वो ऐसा हो जाता है। ठीक वैसा ही काम वीर का होता है। क्योंकि वीर ब्लड की ही परिणति है। कहने का मतलब है कि जब आप जो भी खाते हो, जो भी अपनी बॉडी में लेते हो खाना, वो खाना जब आपके ब्लड में परिवर्तित होता है तो सबसे आखिरी में जाकर वो वीर में परिवर्तित होता है। उसको कहते हैं ब्लड की आखिरी परिणति होना। ठीक है, तो वो वीर बन जाता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड जितना गाढ़ा होता है उससे कहीं ज्यादा गाढ़ा आपका वीर होता है। ठीक है, तो जब ब्लड आकर बाहर जम जाता है और खुद को रोकने की क्षमता रखता है तो आप ये जानो कि वीर जो है वो ब्लड से भी कहीं ज्यादा गाढ़ा होता है और वो खुद से नहीं निकल सकता जब तक कि उसे क्रिया के द्वारा या चिंतन के द्वारा गर्म ना किया जाए। ठीक है, उसे बाहर निकलने पर विवश ना किया जाए, वो खुद से बाहर नहीं निकलेगा। और आजकल की जनरेशन्स इस चीज को मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करती है। ड्रग्स ले लिया, कई सारी हानिकारक चीजें अपनी बॉडी में डालते हैं। पहले तो होश खो देना है, उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, अलग अलग तरह की चीजें जो बॉडी में रोग बनकर छा रही है उसका इस्तेमाल करके और फिर इस चीज में मनोरंजन ढूंढते हैं। ठीक है, और सिर्फ जनरेशन्स की ही बात नहीं है, आजकल डॉक्टर्स भी इस चीज की सलाह देते हैं। विचारणीय विषय है ये कि भाई अपना फ्रस्ट्रेशन जाके निकालो। अगर आप किसी चीज में आपको मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, तो थोड़ी देर खुद को एंजॉय करो, है ना? इस चीज की सलाह मिलती है अधिकतर, आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। बट ये गलत है, ये आपको सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। आपको नहीं लगता, बट ये जो मनोरंजन के रूप में आप इस चीज को हर 2 दिन में, हर रोज रात में, है ना, इसका कितना चलन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी की क्षमता कितनी कम होती है? क्योंकि आप ये फील करो कि जब वो आपका वीर्य निकलता है तो आपकी बॉडी कुछ देर के लिए पस्त हो जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये क्रिया रोज करते हुए, इस चीज का चिंतन रोज करते हुए आप खुद की बॉडी का कितना नुकसान कर रहे हो। आप ऐसे समझो कि जब आप ब्लड रोज डोनेट करो, ठीक है, तो क्या होगा?
ब्लड आपका जितनी तेज बनेगा नहीं, उससे कहीं ज्यादा घटने लगेगा। डॉक्टर्स भी आपको एक बार ही रोक देंगे कि नहीं भैया, आप काबिल नहीं हो, आप क्षमता आप में अभी नहीं है ब्लड डोनेट करने की, तो आप जाओ कुछ खाओ पियो और खुद की बॉडी में ब्लड बनने दो पहले, है ना। आप रोगग्रस्त हो जाओगे, कुछ दिन में आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा। तो ठीक वैसे ही वीर्य का काम भी होता है। आप अगर इस चीज को रोज निकालोगे तो आपकी बॉडी एक ना एक दिन हार मान जाएगी, आप पर पस्त हो जाओगे। आपकी बॉडी एक दिन ऐसा आएगा जब आप करने के भी मतलब आपकी क्षमता ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मनोरंजन कब काम वासना बनकर आप पर हावी हो चुका है। इसका परिणाम भी ये होता है कि जब आपको ये चीज नहीं मिलेगी ना, तो आप इसके लिए बेचैन रहोगे। जैसे कोई नशा होता है, वो नशा आप पर हावी होता है। वो कैसे होता है, मैं इस चीज को भी आपको समझाती हूँ। जैसे आप कोई चीज रोज करने लग जाओ तो आपकी बॉडी को वो चीज की आदत हो जाती है, उसको फिर वो चीज रोज चाहिए। पर अगर आप कोई चीज नहीं करते हो तो आपकी बॉडी उस आदत में ढल जाती है, वो नहीं करती है, ठीक है। तो वैसे ही जो आप करोगे, आपकी बॉडी को उस चीज की जरूरत भी पड़ने लगेगी और उस चीज की आपको लत लग जाएगी, आदत हो जाएगी। और नशा भी ठीक ऐसा ही काम करता है। आप 2 दिन पियोगे, 4 दिन पियोगे, 5 दिन, 10 दिन पियोगे, आपकी बॉडी 11वें दिन 12वें दिन खुद से डिमांड करेगी आपको, अगर उसको नहीं मिला कि हाँ भाई मुझे दो, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है तो वो एक टाइम पे अपना पागलपन, अपना रिएक्शन आपको दिखेगा कि आप पागल हो रहे हो, ठीक है। पर इस चीज को रोकना है आप में। अगर आप इस चीज के शिकार हो चुके हो ऑलरेडी, तो आपको अगर रोकने के टाइम पे आपको बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी बॉडी आपको डिमांड करेगी, पागलों की तरह रिएक्ट करेगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो चीज जो डिमांडेड है आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है। पर आपको संयम से काम लेना है, क्योंकि अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, ब्रह्मचर्य आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, तो याद रखिए कि ये जो मनोरंजन है, जो आज की प्रवृत्ति, ये दारू, सिगरेट, गांजा, चरस, भांग, ड्रग्स वगैरह, ये सब चीजें जो ले रही है ना, वो ये नहीं समझ रही है कि ये जहर अपनी बॉडी में ले रही है। और ये चीजें उत्तेजना प्रकट करती हैं। और आपको गीता में भी ये लिखा हुआ मिलेगा कि काम से, अगर मनुष्य में काम वासना आ गई ना, तो ये आपको सर्वनाश की तरफ ही ढकेलती है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता है। काम से क्रोध आ गया तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्रोध से अशांति और ये सब चीजें आपको सर्वनाश करने के लिए सक्षम है। तो आपको क्या करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अपने ब्रह्मचर्य को बचा कर रखिए, ईश्वर में समर्पण भाव रखिए, सही काम करिए और इस चीज में बिलीव करिए कि दुनिया में इस मनोरंजन जो आप समझ रहे हो ना, इस दलदल से बाहर निकलकर बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है, आप उसमें जा सकते हो। अपने इंटरेस्ट की कोई चीज ढूंढकर उसमें दिमाग लगा सकते हो, अपने आप को प्रगति की राह पर ले जा सकते हो। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस दलदल में आप पड़कर अपने आप को धंसा रहे हो और आपको आपके अलावा कोई और नहीं बचा सकता। अगर ये मनोरंजन, जब तक मनोरंजन है तब तक तो ठीक है, आप सोच विचार सकते हो, आपका दिमाग काम करने के लायक है। पर जिस दिन ये एक भयानक रोग बनकर काम वासना बनकर आप पर हावी हो गया ना, उस दिन आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आपको कोई बचा भी नहीं सकता। ये आपका सर्वनाश करने में सक्षम है, पूर्णतः सक्षम है। तो आपको सबसे पहले, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आप अनमैरिड हो, तो अपने गोल पर फोकस करिए, अपने लक्ष्य को पहचानिए, आप कौन है उस चीज को देखिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। सर्व भाव से समर्पित होइए ईश्वर में, क्योंकि उसके अलावा
इस दुनिया में और कुछ नहीं है माया के अलावा। इस सत्य को जानिए, ठीक है, और जीवन को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो जीवन मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये मोक्ष का द्वार कहा गया है। इसको हम नरक के द्वार में ढकेल रहे हैं और अपनी दुर्गति ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये चांस आपका चला गया तो आप आगे भी जन्म जन्मांतर के लिए बंध जाओगे। तो खुद का उद्धार करने की कोशिश करिए। और दूसरी तरफ अगर आप मैरिड हैं तो भी संयम से काम लीजिए और इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि मनुष्य में जो ये ताकत दी गई है वीर की, वो किस लिए दी गई है? वो ईश्वरीय शक्ति है जो आपको दी गई है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जीव की उत्पत्ति के लिए आप में ये शक्ति डाली गई है, ईश्वरीय शक्ति। ये शक्ति सिर्फ ईश्वर के पास है और दूसरी आपके पास है। तो आप इस चीज से जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, किसी चीज को जीवन देने की क्षमता रखते हो। ये जीवनी है आपके पास। इसका मजाक बनाकर, इसको मनोरंजन बनाकर और इसका उपहास करना ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप ये करते हो तो प्रकृति के नियमों के साथ, प्रकृति की जो खास शक्ति है उसके साथ जब आप मनोरंजन के भाव से खेलते हो ना, तो ये भी आपको खेलकर नरक का द्वार आराम से दिखाने की क्षमता रखती है। तो अपने आप पर संयम रखिए, विवाहित हो तो भी, और नहीं विवाहित है तो ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए। और अगर ब्रह्मचर्य के लिए आपके मन में कुछ गलत डेफिनेशन है, आप ब्रह्मचर्य को अच्छे से समझना चाहते हो, तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो दे रखी है, आप वहां जाकर क्लिक कर सकते हो कि ब्रह्मचर्य क्या है, आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको ये वाली कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो की मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।